तो नीतीश कुमार ने घोषणा किए थे कि जब रैयाम चीनी मिल नहीं चालू होगा, धुआं नहीं दिखाई देगा इस पार्लियामेंट के बाद, तो दोहरा करके हम वोट मांगने नहीं आएंगे। हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रवाद की जो बात करेगा हम उसको वोट देते हैं। नोट की राष्ट्रवाद विरोधी को तो हम किसी हालत में वोट देंगे नहीं। बंद किस समय में हुआ और काहे हुआ? जो फैक्ट्री चालू था फिर वो बंद काहे हुआ है? बेच दिया गया, फिर पूछना चाहते हैं। बेच दिया गया, बेच दिया गया था उसको। बेच दिया गया तो वो लालू जी ना समझे। लालू जी के रीजन में ना बंद हुआ, सकरी मिल बंद हुआ, रैयाम मिल बंद हुआ, यहाँ सारा बेरोजगारी फैल गया। उसके चलते हम लोग दलदल में चले गए उनके चलते। अब फिर क्या कहते हैं उन्हीं को वोट दे राजद को। 2 बार से तो आपके जीत रहे हैं ना, 3 बार से सांसद भाजपा के रह रहे हैं, तो क्यों नहीं चीनी मिल बन रहा है? कारण ये है जो कि यहाँ नीतीश कुमार स्थिर नहीं रहते हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। हम बता दें, चुनाव ज़्यादा मुद्दा नहीं होता है, मुद्दा होता है जनता की आकांक्षाओं पर सरकार या जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद या विधायक हैं, कितना सक्षम है जनता की समस्या के लिए। जरा सोचिए, अब क्या होता है, किसी भी गांव में, किसी पंचायत में, किसी विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई आदमी के घर में कोई शादी है, कोई न्योता है या कोई मर गया, वहां जा करके मिल लेते हैं, अपना खाना पूर्ति कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में जनता की क्या समस्या है, इस पर वो ज़्यादा गंभीर नहीं होते हैं, जिससे आक्रोश होता है। हम बता दें, हम अभी मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में हैं, कोयटी रनवे में है। हालांकि ये दरभंगा से सटा हुआ है और जिला दरभंगा पड़ता है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र मधुबनी होता है। यहाँ के सांसद हैं आपको अशोक यादव, और अशोक यादव से पहले उनके पिता यहाँ सांसद रहा करते थे। इस बार क्या कहते हैं, हमारे साथ क्या लगता है कि चुनाव में मुद्दा क्या होता है? और जो मधुबनी लोकसभा है लेकिन दरभंगा के सांसद हैं। मुद्दा यही है जो विकास, और जहाँ तक आपने कहा है जो इससे पहले डॉक्टर अशोक कुमार यादव के पिताजी भी यहाँ से सांसद थे, तो उन्होंने भी विकास का कई काम, महत्वपूर्ण काम किए। सड़क, पुल, पुलिया, जो भी उनके ज़माने में काम विकास का हुआ। जब अशोक कुमार यादव आए तो वो 3 टर्म विधायक रहे केवटी से, और केवटी में भी उन्होंने काफ़ी विकास का काम किया, और आज भी लोकसभा क्षेत्र में विकास का काम कर रहे हैं। सवाल ये होता है कि क्या अशोक यादव के बारे में कहा जाता है कि क्षेत्र में जनता के बीच में नहीं रहते हैं ज़्यादा, ये कहा जाता है? ये कहना जो कोई कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। इसलिए जो पहले तो वो विधायक थे, तो विधायक होने के नाते तो प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं मिल जाते थे। अब तो लोकसभा क्षेत्र जो है सो बहुत लंबा चौड़ा है, वो जाते हैं। मान लीजिए आज वो खजौली में है, या वो यहाँ है हरलाखी में है, बेनीपट्टी में है, तो केवटी के लोगों को तो इस बात की जानकारी नहीं हो पाएगी। क्या क्या किए हैं आपके इस क्षेत्र में? दरभंगा, ये जो आपका कोयटी रनवे क्षेत्र है, आपको यहाँ से लेकर रैयाम तक चले, क्या क्या काम किए हैं तो बता दीजिए। देखिए क्या दिखा है? हाँ, आपका ये चीनी मिल तो नहीं खुला अभी? हाँ, चीनी मिल नहीं खुला। चीनी मिल के पीछे जाइएगा तो हम इस बात को दोहराना चाहेंगे, जो यही नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी थी यहाँ एनडीए की जब सरकार थी, तो नीतीश कुमार ने घोषणा किए थे कि जब रैयाम चीनी मिल नहीं चालू होगा, धुआं नहीं दिखाई देगा इस पार्लियामेंट के बाद, तो दोहरा करके हम वोट मांगने नहीं आएंगे। घटनाक्रम बदला, और आज भी माननीय विधायक विधानसभा में उठाए हैं। इससे पहले भी जब सभा लोग देखना चाहते, धुआं उठा के नहीं उठा, तो फिर सांसद किस काम के? तो फिर सांसद किस काम? बदल दीजिए। नहीं, संसद के अपने हाथ की बात तो है नहीं। किसके हाथ में? हम के हाथ में तो है नहीं, सांसद करेंगे। संसद उस बात को, जनता की आवाज को संसद में उठाते हैं, उन्होंने उठाया है। विधायक विधानसभा में उठाते हैं, वो भी उठाए हैं, लेकिन नहीं हो पाया अभी तक। उम्मीद है एक भाग किया जा सकता है, उम्मीद किया जा सकता है। क्या लगता है आपको, उम्मीद है? धुआं नहीं उठा अभी तक चीनी मिल, उसी पर कई बार चुनाव लड़े जाते हैं तो रैयाम चीनी मिल की बात आती है, लेकिन अभी तक धुआं नहीं उठा उसमें। ये बात सही है, जो रैयाम चीनी मिल का 2005 से जब एनडीए की सरकार हुई, उसी समय से इसकी बात उठी।
खुद करके सरकार जो नीतीश जी हैं, जो बराबर मुख्यमंत्री बिहार के रहते हुए आए हैं और अभी भी संप्रति हैं, उन्होंने ही कहा था, जो कि चीनी मिल में एक जनसभा भी किए थे, इलेक्शन का टाइम था, वहाँ पर उन्होंने घोषणा किए थे कि अगर अगली बार तक अगर धुआं नहीं निकलेगा तो मैं वोट मांगने के लिए बिहार में नहीं रहूँगा। नीतीश कुमार बोले थे जी। अच्छा। मगर आज तक धुआं कौन कहे, एक पार्ट भी वहाँ नहीं गिरा। ये तो राजनीतिक किसानों का पैसा भी बाकी था, जो गन्ना किसान का था, किसान का कुछ पैसा बाकी था, स्टाफ का भी वहाँ पैसा बाकी था। उसके लिए वहाँ का क्षेत्रीय आदमी सब धरना प्रदर्शन भी किया, कुछ लोगों को पैसा भी मिला, कुछ किसान का जो भी पैसा था वो भी मिला। मिल को बेच भी दिया गया, कैसे बिका नहीं बिका नहीं बिका वो सब तो सरकार की बात है। वो लोग जनता देखना चाहती है कि सामने में ये चीनी मिल है, उसमें धुआं उठा नहीं। हाँ, नहीं, तो नहीं कैसे उठा। कहेगी कि सरकार हमको मतलब ये लाभ। एक काम बता दीजिए आप, अशोक यादव का एक काम देखिए अपने सांसद। अब हमारे यहाँ अभी जो अशोक माननीय सांसद जी हैं, वो वर्तमान में अभी 15-20 लाख रुपया का तो हमारे ही गांव में विकास का काम क्या किया? सामुदायिक भवन बना है 20 लाख रुपया का। सामुदायिक भवन से क्या विकास काम हो सकता है? उससे यहाँ हमारे यहाँ जो सामुदायिक भवन हम लोग डिमांड किए थे विवाह भवन के लिए, मगर उनके पास उतना पैसा अवेलेबल नहीं था, तो कहे जो हम तात्कालिक जो है सुविधा देते हैं, क्योंकि अब किसी के पास दरवाजा नहीं है। जो बरियाती आएगा वहाँ अटकेगा, तो कम से कम एक वो भी तो हुआ जो कि अच्छा सामुदायिक भवन 20 लाख में कोई गड़बड़ सामुदायिक भवन नहीं होता है, तो बन गया। हाँ, बन गया। तो इसलिए विकास तो हमारे सामने में है। आप मोदी जी को वोट दीजिएगा कि किसको वोट दीजिएगा? हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रवाद की जो बात करेगा हम उसको वोट देते हैं। नोट की राष्ट्रवाद विरोधी को तो हम किसी हालत में वोट देंगे नहीं। नीतीश जी को हम लोग नहीं जानते हैं, हम लोग आपके साथ आ गए, इससे क्या हम नीतीश जी को नहीं जानते हैं। विरोधी नहीं, नीतीश जी को वोट देते हैं किसके लिए? नरेंद्र मोदी के नाम पर, नोट नीतीश कुमार के नाम। लोग तो यही कहता है कि नरेंद्र मोदी के पास वॉशिंग मशीन है, जितना भ्रष्ट आदमी है, जितना माफिया है, जितना पैसा लूट चुका है, उसको उस वॉशिंग मशीन में डाला जाता है, वो ठीक हो जाते हैं। कल तक नीतीश कुमार गलत थे, आज तो अच्छे हो गए। नीतीश कुमार गलत थे या अच्छे थे, सुने, नीतीश कुमार हमारे साथ 1997 ईस्वी से हमारे साथ एनडीए के साथ हैं। 2 बार ऐसा किसी मुद्दा पर खटास हुआ, थोड़े थोड़े दिन के लिए गए हैं, वो कभी सदा के लिए नहीं गए हैं। फिर आ गए, उनको जब जब लगता है जो उनको हम गड़बड़ी कर लिए, फिर पुनः वापस आते हैं। तो क्या यहाँ की समस्या चीनी मिल है, उठाइएगा आप लोग? हाँ, इस बार जो सांसद प्रतिनिधि जो आएंगे, इसके लिए तो हम लोग कहता है जो निश्चित रूप से चीनी मिल बननी चाहिए। बेरोजगारी यहाँ ज्यादा है, चरम सीमा पर है, वो कुछ हल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मांग करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट से भी मांग करते हैं, चीनी मिल बनना चाहिए। चलिए देखिए, जरा गंभीर सवाल समझिए। जनता त्राहिमाम है, जनता इसलिए कहती है, लेकिन क्या कहा जाए, हम पार्टी से जुड़े हुए हैं तो उनका हम कहेंगे कि नहीं वो अच्छा काम किए, लेकिन चीनी मिल जो कि इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण मुद्दा है, हजारों लोगों को व्यवसाय मिल सकता था, जो पलायन हुआ वो नहीं हुआ। ये तो रनवे में एक बहुत बड़ा गर्व का विषय है कि यहाँ कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग एक युवा जो कि बाहर रहता था दिल्ली, वो यहाँ खोल करके जो दिल्ली बॉम्बे कपड़ा यहाँ से बेचता है, निर्यात करता है, ये देखिए, और कम से कम सैकड़ों महिलाओं को रोजगार दिया। लेकिन यहाँ तो नीतीश सरकार रोजगार देने के बाद छोड़िए, चीनी मिल में धुआं तक नहीं उठा। करें कि आप टिकट देंगे फिर उसी को दीजिए, बीजेपी को जिताएंगे, ऐसा क्यों? तो बीजेपी का गलती है नहीं ना? तो किसका गलती है? राजद का गलती एकदम श्योर, क्योंकि जनता बंद किस समय में हुआ और काहे हुआ? जो फैक्ट्री चालू था फिर वो बंद काहे हुआ? बेच दिया गया, फिर पूछना चाहते हैं, बेच दिया गया, बेच दिया गया था उसको, बेच दिया गया तो वो लालू जी ना समझे। लालू जी के रीजन में ना बंद हुआ, सकरी मिल बंद हुआ, रेयाम मिल बंद हुआ, यहाँ सारा बेरोजगारी फैल गया, उसके चलते हम लोग दलदल में चले गए उनके चलते। अब फिर क्या कहते हैं, उन्हीं को वोट दे राजद को। 2 बार से तो आपके जीत रहे हैं ना, 3 बार से सांसद भाजपा के रह रहे हैं, तो क्यों नहीं चीनी मिल बन रहा है? कारण यह है जो कि यहाँ नीतीश कुमार स्थिर नहीं रहते हैं। मैंने नीतीश कुमार रहेंगे तब बीजेपी काम करेगी, नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो बीजेपी यहाँ चाहिए डबल इंजन का सरकार। डबल इंजन का बिहार में अगर सरकार हो जाए ना, तो देखिए सारे चीनी मिल चालू हो जाएगा। शराब वाला कहा जाता है कि अब ये आगे मांझी जी करें कि शराब चालू हो जाए, एकदम सही कह रहे हैं, चालू होना चाहिए। हाँ, एकदम नीतीश जी करें, विरोध करेंगे?
नीतीश जी वाले ई रीजन में तो नहीं होगा, अगले बार जो डबल इंजन सरकार आएगी ना उसके बाद एकदम श्योर है जो कि आपको दोनों चीज चालू हो जाएगा, चीनी मिल भी शराब भी। वाह, तो शराब से क्या फायदा है? चीनी मिल से तो फायदा होगा, शराब से क्या फायदा है? शराब से बहुत फायदा है। आज देखिए अच्छा होटल बंद हो गया, अच्छा मतलब रोजगार जो था आपको, शराब से बहुत ज़्यादा रोजगार था, बहुत गरीब उससे जीता था। कहीं पर कोई चखने बेच लेता था, कहीं पर कुछ बेच लेता था, कहीं पे कुछ दारू दुकान में हम लोग को रोजगार था, समझे ना? और वो रोजगार खत्म होते ही हम लोग रोड पर चले आए। कितना जो बीमारी से मर गया सो बीमारी से मरा तो देखिए ये शराब जो मतलब लाइसेंसी जो पीता है ना उसमें कोई बीमारी नहीं। अच्छा, राम मंदिर को क्या कहते हैं? राम मंदिर को लेकर के अच्छा दीजिएगा या ऐसे वोट दीजिएगा? हम लोग तो राम मंदिर के मुद्दा पर ही वोट करेंगे। और मिथिला में लगभग आपको मिथिला नगरी में लगभग अयोध्या के नाम पर ही वोटिंग होगा। अयोध्या के नाम पर अगर राम मंदिर नहीं बनता तो वोट नहीं होता इस मामले में? नहीं, उस समय भी होता ही, लेकिन अब उससे ज्यादा बढ़ के होगा राम मंदिर तो हम बता दें कि खास कर बताए राम मंदिर जो मुद्दा मानते हैं आप लोग, इसी पर तो खिलाफ है। कई जगह जो दंगे भड़क गए 22 जनवरी को, जो जिस तरह जोश उमंग था उसी को लेकर के हो गया। इतना जोश और उमंग क्यों? क्या कहा जाता कि मंदिर से पेट थोड़ी भरता है, रोजगार थोड़ी होगा, ये कहते हैं। मंदिर एक एकता का केंद्र है, समरसता का केंद्र है। मंदिर को मंदिर मत समझिए, किसी जाति विशेष का मंदिर नहीं होता। मंदिर मतलब आत्मा की शांति, मस्जिद आत्मा की शांति। जहाँ तक मंदिर की सवाल है, राम मंदिर भारत का नहीं है, वो विश्व का एकता का मंदिर है। राम के नाम पर है, राम में है। इसलिए मंदिर जो है संसार को एकजुट रखने की एक तरीका है। वहाँ गरीब से लेकर अमीर तक एक ही जगह बैठ के रहते हैं। रोजगार नहीं हुआ, तेजस्वी यादव 5.5 लाख लोगों को रोजगार दिए, आपको सड़कें बनी है। नीतीश कुमार तो पहले महागठबंधन को मजबूत कर दिए, फिर आगे आपने स्वीकार कर लिया उनको, फिर कल चले जाएंगे, फिर कहेंगे नीतीश गलत आदमी है, फिर आपके वॉशिंग मशीन में आ जाएंगे, फिर अच्छे आदमी हो जाएंगे। सर ये तो राजनीतिक परिदृश्य है, राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। जनता तो दुश्मन हो जाता है ना। आप अगर वोट दीजिएगा, मौखिक दुश्मन होता है। अरे तुम उसको वोट दियो तो हमारा आदमी नहीं हो, ये तो मौखिक दुश्मन होता है, मुंह से दुश्मन होता है, अंदर से सब मिले होते हैं, एक ही होती है, एक ही माने डगरा का बैगन है, कभी इधर कभी उधर। जब मौका मिला अपना पलटी मार के अपने से रहे, अपनी सुरक्षा देखते हैं, राष्ट्र की जो सुरक्षा करे हम लोग उसी के पक्ष में हैं। पीएम कौन होना चाहिए? गांधी भी हैं और मोदी भी हैं। राहुल गांधी गाँव की हालत जाने, जो गाँव से निकल के जो गांव के हमारे बारे में जो जानते हैं वो पीएम होना चाहिए। राहुल गांधी तो एसी के आदमी हैं, उनको क्या मतलब है कि गांव में क्या होती है, गरीबी क्या होती है, मजबूरी क्या होती है, लोग कैसे रहते हैं, गांव की परिदृश्य क्या जाने। तो हम बता दें मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जनता कई मुद्दों को देखती है। क्षेत्रीय विकास यानी कि आपके क्षेत्र में जो कल कारखाने हैं उसका विकास हुआ कि नहीं, उस पर जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जीते हुए हैं या हारे हुए हैं, उनका स्टेटमेंट क्या है, वो कितना गंभीर है। इस क्षेत्र में रैयाम चीनी मिल को लेकर के लगातार आवाज़ें उठती रही हैं, यहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध कराने को लेकर के उठती रही हैं, लेकिन उस पर नहीं हुआ। आज भी लोग परेशान हैं। किसानों को, कई किसान ऐसे जिनको पैसे नहीं मिले, गन्ना को लेकर के सरकार नई स्कीम को लेकर के आई, चीनी मिल तक को भेज दिया गया। उस समय कहा गया कि जल्दी उद्घाटन होगा इसका, लेकिन हुआ नहीं, आज तक धुआं नहीं निकलेगा। इस बार हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद अशोक यादव को जवाब देना पड़ेगा इस क्षेत्र की जनता को, मधुबनी की जनता को, कि इस क्षेत्र में क्या क्या विकास के कार्य हुए। केवल हाथ मिला करके, हाथ हिला करके गाड़ी से गुजरिएगा तो जनता इस बार जरूर आपसे सवाल पूछेगी। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।